आपको पता है कि स्पोर्ट्स एकमात्र ऐसा कंटेंट का जॉनर है जिसमें म्यूट पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लगा दीजिए वो एयरपोर्ट्स पे, लाउंजेस में, यू हैव सीन कि बड़े टीवी के ऊपर, वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैच चल रहा होता है और आप देख रहे होते हैं। तो फिर कमेंट्री इज एन एक्सेसरी। अब जब आप एक्सेसरी हैं, जब आप उसके अभिन्न अंग नहीं हैं, तो डू रिमेंबर दैट यू हैव रोल्स, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड व्हाट डज इट टेक, भाई होता क्या है, कैसे बनता है एक अच्छा क्रिकेट कमेंटेटर, क्योंकि हर स्पोर्ट की कमेंट्री कुछ अलग अंदाज में होती है। आई विल टॉक ओनली अबाउट क्रिकेट, तो फिर स्पोर्ट्स एंकरिंग की बात हमने पिछली सीरीज में की थी, डू चेक दैट आउट। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ वेरी गुड क्रिकेट कमेंटेटर। अब वहीं से शुरू करता हूं कि आप जब म्यूट पे भी देख सकते हैं, जब आपको आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आवाज़ सिर्फ इसलिए आप ऊंची करते हैं क्योंकि आपको दो चीज़ें वहां से चाहिए होती हैं। एक की एम्बियंस नॉइज़ चाहिए आपको, कि मैदान में माहौल कैसा है वो आपके टीवी या मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से आपके कानों में आना चाहिए, तो आपको फील होता है कि आप भी वहाँ पर हैं। दैट्स पॉइंट वन। दूसरा, जो आपको आप म्यूट पे नहीं देखते हैं, वो इसलिए नहीं देखते कि चलिए कमेंटेटर शायद ही इज गिविंग मी अ पर्सपेक्टिव, वो उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। द रियल कंटेंट विल ऑलवेज बी द गेम, मतलब वो गॉड है। जो गेम हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और जब वो म्यूट पे भी देखा जा सकता है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एज कमेंटेटर्स हम रियलाइज करें कि यार थोड़ा सा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो बहुत अलग हैं। इफ़ समबडी इज अलाउइंग अस, हमारा ये प्रिविलेज है, ये हमारा एंटाइटलमेंट नहीं है, प्रिविलेज है कि उसने म्यूट बटन हटा दिया और हमें सुनना चाहता है, सो वी मस्ट ऐड वैल्यू। दैट्स पॉइंट वन। पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जो कि शायद जो घर पर देख रहे हैं वो भी जान जाएं, और जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं और जो क्रिकेट में कमेंट्री करना चाहते हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि देयर आर 3 डिफरेंट रोल्स। तो 3 लोग जब आप कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं, या 2 लोग आप कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं, दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफाइंड रोल, कि एक का काम कुछ करना होता है, दूसरे का काम बिल्कुल उससे अलग रहता है। द रोल्स आर लाइक दिस। एक होता है कॉलर। अब कॉलर का क्या काम है? कॉलर का काम ये है, जिसकी आवाज़ आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी आवाज़ आप सुनते हैं जब कोई एक्शन होता है, जैसे बॉल डाली, उसने शॉट लगाया, आपने सुना शानदार शॉट, ओ ज़बरदस्त गेंद। अब ये जो कुछ आप सुन रहे हैं, कॉलर का काम है। तो कॉलर इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन, मतलब जैसे द वर्ड डिफाइंस की कॉलर है तो ही इज कॉलिंग द गेम। तो इसका रोल सबसे ज़्यादा रहता है। और डू रिमेंबर कि ये जो है ये इवेंचुअली हाईलाइट्स में भी जाता है। तो हाईलाइट्स जब काटी जाती हैं, मतलब जब यू एडिट दीज हाईलाइट्स, तो हाईलाइट्स में हाई पॉइंट्स होते हैं, और हाई पॉइंट्स में जो पहली आवाज़ आप सुनते हैं वो कॉलर की सुनते हैं। तो रवि शास्त्री जो आपने सुना ना, वो छक्के जब लगाए, या फिर शीशान टेक्स इट, या फिर ही इज़ दैट सुपरमैन फ्रॉम इंडिया, वो सारी जितनी कमेंट्री है, या वो हर्षा भोगले ने का गोइंग डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड, ये सब कॉलर का काम है। जब अपनी लेगेसी की बात करें, तो लेगेसी, जो मोस्ट लेगेसी वाले जो बड़े कमेंटेटर होते हैं, दे आर ऑल कॉलर्स। तो कॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, वील टॉक अबाउट दैट। कॉलर है, देन देयर इज एन एक्सपर्ट, जो दूसरा होता है वो होता है एक्सपर्ट, और तीसरा एक और होता है जो होता है कलर। अब एक्सपर्ट का काम होता है कि थोड़ा सा डीप डाइव करे, रिप्लेस पे बात करे, हाउस एंड वाइज आपको समझाए। और जो तीसरा है, जो कलर है, ही इज सिटिंग क्वाइट, ही इज जस्ट वॉचिंग, ही इज ऑब्जर्विंग। और उसका काम ये होता है कि भाई जो आप लोगों ने मिस कर दिया, जो दोनों कॉलर और एक्सपर्ट ने मिस कर दिया, वो वाला पॉइंट मैं लेके आऊँगा। सो वी विल हैव दोज 2 सेगमेंट्स। हम बात करेंगे कि एक्सपर्ट का क्या रोल्स हैं, उसके जो कलर वाला है उसके क्या रोल्स हैं, बट दिस वन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द कॉलर। देखिए, सबसे पहले कॉलर को यह जानना जरूरी है कि बॉल कब हॉट होती है। बॉल एक्चुअली गेट्स हॉट, एंड व्हेन इट इज हॉट यू गो क्वाइट। तो फिर आपको नहीं बोलना है। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, दे ऑलमोस्ट फॉलो द सेम फॉर्मूला, कि जब वो रैली चल रही है तो आपको कमेंट्री की आवाज़ नहीं आती है। जब वो बॉल डल रही है या बॉलर चल पड़ा है, तो फिर आपको आवाज़ नहीं आनी चाहिए। द कॉलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, जो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हाइजीन और डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जिसके अंदर जैसे ही वो बॉलर जो है वो रनअप स्टार्ट कर रहा है, तब आपको चुप हो जाना है। इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, फॉर वट एवर रीजन, होना नहीं चाहिए, पर अगर आप हैं तो वो बॉल डालने से पहले गिव योर सेल्फ अ पॉज, क्योंकि अगर वो पॉज नहीं होगा तो फिर वो जो एक्शन घटेगा आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, तो क्यों होता है ऐसा कि जब बॉल हॉट है तो आपको क्यों नहीं बोलना चाहिए? यॉर्कर, सटीक,
एक्यूरेसी, गिलियां किलियां सब बाहर, एक जस्सी जैसा कोई नहीं। पहली बात तो जब हॉट है तो नहीं बोलना चाहिए, और इस वजह से नहीं बोलना चाहिए कि मान लीजिए आप एक कोई सेंटेंस बता रहे हैं, विराट कोहली ना बहुत बढ़िया, उनके बचपन के कोच थे, और आउट, कि विराट कोहली के ना बचपन के बड़े कोच थे, उन्होंने उनको बताया और क्या चौका मारा यार। दिस इज बैड कॉमेंट्री। अगर आप कभी भी आपके कानों में ऐसे आए कि कोई अपनी कहानी बता रहा है, कोई अपना सेंटेंस पूरा करने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर सडनली विकेट गिर जाता है, सडनली चौका लग जाता है, एंड यू सी देयर इज अ डिस्कनेक्ट यार, ये कहाँ से बात कहाँ जोड़ी है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप जब वो बॉलर तैयार हो रहा है, जब वो रनअप के लिए चल पड़ा है, तो प्लीज़ गो क्वाइट, सो दैट कि जब वो एक्शन हो तो एक्शन को आप अच्छे से कॉल कर सकें। डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको कॉल करना है। अनप्लेएबल, इनक्रेडिबल, इन स्विंग यहां पर दिखी, बाहर चले हैं केएल। शाह ने दी है केएल राहुल को मात, क्लास दिखी है शाहीन शाह की। गेंद अंदर, केएल बाहर। अनप्लेएबल, इम्पेकेबल शाहीन। गेंद तेजी से अंदर आई और केएल राहुल बाहर चले। कमाल की ये गेंद शाहीन की। और कॉलर का काम क्या होता है? कॉलर इज दी ओनली पर्सन, ये एक और बात है जो अगर आप रेडियो कमेंट्री नहीं कर रहे, अगर आप टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं या मोबाइल पे, मतलब विजुअल मीडियम पे हैं, तो आपका काम बड़ा सिंपल है कि आपको डिस्क्रिप्टिव होने की आज़ादी है, बाकी सब नहीं होने चाहिए, ना एक्सपर्ट ना ही कलर। उन सबको या तो प्रिडिक्टिव होना चाहिए या प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि या तो आप प्रिडिक्ट कीजिए, बताइए कि क्या होने वाला है और या क्यों होने वाला है, या फिर आप कैसे करना चाहिए आप वो बता सकते हैं। लेकिन वो जो कॉलर है उसका काम है डिस्क्रिप्टिव करना। इस वजह से चौके को चौका बोलना पड़ता है क्योंकि वो हाईलाइट्स में भी जा रहा है। वो क्या कमाल का शॉट है, वंडरफुल शॉट फॉर अ बाउंड्री। ये वाली बात बोलनी जरूरी है, इवन दो आपने भी उसको देखा है। तो कॉलर कैन बी डिस्क्रिप्टिव। कॉलर, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको होना पड़ेगा कंसाइज, लेस इज मोर। क्योंकि आपका काम जब शुरू होता है, आपका काम शुरू होता है जब उसने बॉल डाल दी, शॉट लग गया, शॉट पे फील्डिंग हो गई, यू कम इन। अब आपने शॉट लगा दिया तो अब वो यू कम इन। अगर आप अंदर आ चुके हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपको यू हैव टू गेट आउट, ताकि साथ में जो आपके लोग हैं उनके पास बोलने का समय हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। तो रिप्लेस पे तो वो बोलेंगे, कई बार रिप्लेस नहीं भी होते हैं, तो भी आप उनको समय दीजिए। तो आप यू गो इन, यू गो आउट, यानी कि शूट स्कूट, ये काम है कॉलर का। और कॉलर ही, जैसे वो स्पोर्ट्स एंकर होते हैं ना, कॉलर इज द सूत्रधार। उनके कान में एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, और उनका एक नैरेटिव होता है। कुछ ग्राफिक्स आने वाले होते हैं, उन ग्राफिक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, उस ग्राफिक्स के अंदर से उसका निचोड़ निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्राफिक में कई बार 10 लाइनें होती हैं। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट वन। ग्राफिक में अगर 8-10 लाइनें हैं तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालने की आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। फट से आप निकालिए और फट से आप बता दीजिए। कंसाइज होना ज़रूरी है, लेस इज मोर ज़रूरी है। और कॉलर के लिए एक और बहुत बड़ी बात है, वो है एन आउटस्टैंडिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए, खासतौर से एडजेक्टिव्स को लेकर, क्योंकि नहीं कर पाएंगे जस्टिस अगर किसी ने मार दिए एक ओवर में 6 छक्के या 4 चौके, 2 विकेट गिर गए। हाउ विल यू डिस्क्राइब? उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास वेरिएशन होना चाहिए, और वेरिएशन जो है कैन ओनली हैपन इफ यू हैव द वोकैब। जिस भी भाषा में आप कर रहे हैं उसमें आपके पास वोकैबुलरी बहुत कमाल की होनी चाहिए, ताकि आप अलग अलग तरीके से एक ही चीज को डिस्क्राइब कर सकें। लाजवाब, शानदार, अलौकिक, अप्रतिम, अविश्वसनीय, अद्भुत है। आई मीन अलग तरीके से हर बार बताना मुश्किल हो जाता है, पर आपके पास वोकैबुलरी का होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। वैसे तो ये बात सब पे लागू होती है, लेकिन कॉलर पे थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि कॉलर सबसे पहले माइक उठाता है, एक्शन को कॉल करता है। तो प्लीज़ डोंट फॉल इन लव विद द साउंड ऑफ योर वॉइस। अगर आप अपनी आवाज़ के साथ प्यार में पड़ गए ना, तो फिर आप बोलते रहोगे, क्योंकि आपके कान में भी आ रही होती है, आप बोलते रहते हो, आप डिसिप्लिन भूल जाते हो और साथ वाले को बोलने नहीं देते हो, क्योंकि यू रिमेंबर वन थिंग, फर्स्टली यू आर नॉट द कॉन्टेंट। कंटेंट जो है वो भगवान है, और भगवान जो है वो हम मैदान पे हैं। क्रिकेट कंटेंट इज गॉड। आप सिर्फ वहाँ पे थोड़े एम्बेलिशमेंट के लिए आप एक्सेसरी हैं, आप इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन आप एक टीम का हिस्सा हैं। सी कॉलर को, एक्सपर्ट को, कलर को, ये सबको समझना जरूरी है दैट यू आर पार्ट ऑफ अ टीम। और उस टीम में पर्दे के पीछे के लोग भी हैं, उसमें एक प्रोड्यूसर भी है, उसमें एक डायरेक्टर भी है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो कटिंग टू समथिंग। कि मैं ये एक क्राउड का सेक्शन दिखाना चाहता हूँ, मैं वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी को दिखाना चाहता हूँ, तो उसका भी कुछ विजन चल रहा है। जो प्रोड्यूसर है उसका भी विजन है कि मैं ये वाले स्टैट्स बताना चाहता हूँ, मैं ये वाली राइवलरी को बिल्ड करना चाहता हूँ। कोहली के सामने मिचेल स्टार्क आएंगे, दैट इज द राइवलरी। शाहीन अफरीदी के सामने रोहित शर्मा आएंगे, दैट इज द राइवलरी। इसमें ये वाले एस्पेक्ट को
को मैं निकालना चाहता हूँ, तो वो सारे काम जो है वो कॉलर को करने हैं। तो कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़्यादा है, पर कॉलर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ डू नॉट फॉल इन लव विद द साउंड ऑफ योर ओन वॉइस, क्योंकि जहाँ पे आप वहाँ गए तो फिर आप एक्सपर्ट की टेरिटरी में जाएंगे, एक्सपर्ट फिर वो आपकी टेरिटरी में जाएगा, एंड देन इट बिकम्स अ खिचड़ी। नोबडी लाइक्स अ खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी के टाइम पे म्यूट बटन दबा देंगे, कहेंगे बहुत बोलता है, अपने को नहीं चाहिए। कॉलर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, वो है T20 क्रिकेट, खासतौर से IPL जैसा प्रोडक्ट जिसमें स्पॉन्सर इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स की एक टैगलाइन होती है, टैगलाइन आपको पढ़ के बोलनी होती है और उसमें आप गलती नहीं कर सकते। यू नीड टू एक्चुअली रीड थ्रू दोज लाइन्स। जब आपके पास वो क्यू आता है, कमांड आती है, क्योंकि एक ग्राफिक आता है, कई बार मैदान पे कोई एक बड़ी स्क्रीन की तरफ वो एक विजुअल की तरफ काटा जाता है कि ये देखिए, उस समय आपको वो बात बोलनी है और बोल के फट से निकल जाना है। तो ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलर की है। तो जब IPL में खास तौर से जब आप ज़्यादा सुनते हैं किसी की आवाज़, तो समझ लीजिए कि बेचारा एक तो वो कॉलर है, ये दर्शकों आपके लिए कि वो कॉलर है, और कॉलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही स्पॉन्सर आएगा एक्सपर्ट नहीं बोलने वाला, जैसे ही ग्राफिक आएगा एक्सपर्ट नहीं बोलने वाला, जैसे ही आप कुछ चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं बोलने वाला है। ओवर की शुरुआत, ओवर का एंड, वो काम भी जो है वो कॉलर का रहता है। कॉलर के लिए एक और चीज़ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी की हम बात कर चुके हैं, द वॉइस मॉड्यूलेशन, द वॉइस, क्योंकि दे कांट सी यू। से अगर आप किसी को देख सकते हैं तो आप उससे कनेक्ट करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, उसकी आप लिप मूवमेंट को देखते हैं, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं और समझ जाते हैं कि यार ये कहना क्या चाहता है, एंड देन यू कनेक्ट। लेकिन अगर आपको सिर्फ आवाज़ के साथ कनेक्ट करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पेस कैसी है, आपकी बोलने की, वो कितनी तेज़ी से बोलते हैं। आई एम गिल्टी, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, जनरली भी बहुत बोलता हूँ, पर व्हेन आई गो बैक ऑन कॉमेंट्री, जब माइक के पीछे होता हूँ तो कोशिश करता हूँ टू स्लो डाउन अ लिटिल। तो स्लोइंग डाउन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप धीरे बोलें, साफ बोलें, आपके सारे शब्द जो हैं वो मोतियों की तरह एक माला में पिरोए जाने चाहिए। आप शब्दों को खाएं ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो शब्दों को खा जाते हैं और जैसे ही सेंटेंस ख़त्म होने लगता है तो टेल ऑफ कर जाते हैं। जिस पिच पे आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं उसी पिच पे आपको उसको ख़त्म करना है। वो धीरे धीरे टेल ऑफ, पीटर ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा होता है तो आखिरी भाग जो है इधर वो दर्शक सोचता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो सुन ही नहीं पाता है क्योंकि ये ऑलरेडी पीटर्ड ऑफ। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वॉइस की जो हाइजीन है वो आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि वॉइस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कनेक्टिंग यू विद द व्यूअर। और वो जो एड ऑन, एक्सेसरी, एम्बेलिशमेंट, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आपकी वॉइस के साथ वो एक रिश्ता जुड़ेगा। अगर वॉइस अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा बना लो, मैंने भी कोशिश की है। वैसे कॉलिंग द गेम में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक तो आपको हुक्स टांगने हैं। अब हुक्स क्यों टांगने हैं? क्योंकि उन हुक्स के चलते यू बिल्ड एक्साइटमेंट, यू बिल्ड एंटिसिपेशन। आपका एज अ कॉलर ये काम है कि क्रिएट अ थिएटर इफ़ यू कैन, क्योंकि अगर आपने थिएटर नहीं बनाया तो फिर आप ही एक्साइटेड नहीं हो अगर स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट हैज़ टू ब्रिंग एक्साइटमेंट, स्पोर्ट होनी चाहिए एंटरटेनिंग। अगर वो दोनों में से एक भी चीज़ या तो है नहीं या आप बना नहीं पा रहे, देन यू आर एक्चुअली फेलिंग एट योर जॉब। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि कॉलर का काम है वो थिएटर क्रिएट करना एज एंड व्हेन पॉसिबल। हाई पॉइंट्स, आई थिंक हाई पॉइंट्स आर वेयर, मतलब कॉलर को मेक और ब्रेक जो करते हैं वो हाई पॉइंट्स करते हैं। सेंचुरीज, विकेट्स, माइलस्टोन्स, ट्रॉफीज, विक्ट्रीज, लॉसेज, आई मीन दीज आर द बिगेस्ट पॉइंट्स ऑफ द गेम। तो उनको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो उसके लिए वोकैबुलरी ज़रूरी है, पर मुझे लगता है उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की ना तो फिर यू विल बी स्ट्रगलिंग। और एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार आप उसके लिए तैयार नहीं होते और जस्टिफाई नहीं कर पाते आप उस ओकेजन को। आई डिड दैट वंस। कुमार संगकारा की रिटायरमेंट थी 2015, दैट वाज माय फर्स्ट सीरीज़ जो मैं प्रॉपर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर की तरह खड़ा था। मेरे साथ वाले कमेंटेटर ने माइक रखा, कहा तुम बताओ। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कम था और मैं तैयारी नहीं करके गया था कि ये इतने बड़े करियर की यहाँ पे समाप्ति हो रही है, एंड आई डिडंट डू जस्टिस। सो कुमार संगकारा, आई एम सॉरी अबाउट इट, सॉरी माय फ्रेंड। पर उसके बाद से एक सीख मिली कि जब आपकी कमेंट्री के स्टेंट में, अगर आप IPL का फाइनल कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप का फाइनल कर रहे हैं, आप की स्टेंट में आपको पता है कि 80-90 पे खेल रहा है विराट कोहली, 100 तक पहुँचेगा, तो उसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। तो वो एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू वो लाइनें नहीं निकल के आती हैं, और उनको लिख लो, लिख सकते हो तो उसकी तैयारी करो, 3-4 बार अपने जहन में बोल लो, ताकि एट दैट पॉइंट वो फिर आपका निकल के आना चाहिए कि शतकों का सम्राट है, नाम इसका विराट है, ये ऐसे निकलना चाहिए, बहना चाहिए। अगर वो नहीं बहा तो फिर इतना सा मोमेंट है,
सी दैट्स द अदर थिंग कि लाइव कमेंट्री में आपको 10-12 सेकंड का एक विंडो मिलेगा मुश्किल से, उसके अंदर यू मेक और ब्रेक। अगर उसमें तो आपने ऐड किया, उसको ग्रैंडर बनाया, उसको खूबसूरत बनाया, तो इट्स ग्रेट, अदरवाइज यू गोइंग टू ओनली ब्रिंग इट डाउन। सिर्फ ये बता देना कि शतक हो गया, शतक देख लिया सबने, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ है ऑलरेडी, जो है वो जनता की आवाज़ बहुत है, एम्बियंस नॉइस काफ़ी है। अगर आप बोल रहे हैं तो प्लीज़ ऐड सम वैल्यू, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और डेटा स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट, पर इमोशंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट इमोशंस। डेटा कोल्ड नंबर्स होते हैं, यू कैन यूज़ देम, यू मस्ट यूज़ देम, और ये डेटा रिसर्च, ये तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका काम है एज ए कॉलर कि यू अंडरस्टैंड ग्राफिक्स, यू अंडरस्टैंड डेटा, यू स्टार्ट अ टॉपिक, यू कॉन्वर्जेशन, किसी को लेकर आना है तो उसको रेफरेंसेज आप दे सकते हैं, वो सब कुछ आपको ESPN, क्रिकइन्फो, क्रिकबज़ आदि 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 इत्यादि जगहों पे मिल जाएंगे। लेकिन इमोशंस इज नंबर 1, सर्वोपरि जो है वो इमोशन है कि ये मैच का महत्व क्या है, इस खिलाड़ी के लिए इस इनिंग्स का महत्व क्या है, इस फेज़ में ये दिमाग में क्या चल रहा है, ये जहन में क्या चल रहा है, ये इतने सारे लोगों का प्रेशर कैसा होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग द इमोशनल क्वेश्चन आउट, क्योंकि जो कनेक्ट करता है दिल से ना, तो फिर बात बन जाती है। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा टिप्स, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है हर कॉलर के लिए है, कि वो जो युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे ना डरबन में इंग्लैंड के सामने, स्टुअर्ट ब्रॉड, म्यूट पे डाल दो, म्यूट पे डालो, और उन 6 गेंदों को आप ज़रा डिस्क्राइब करो। 6 गेंदे, 6 छक्के, अब आप बताइए आप किस तरीके से उनको डिस्क्राइब करेंगे एज अ कॉलर। और ये T20 क्रिकेट में बहुत होता है कि बैक टू बैक एक हाई पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे आप अपनी आवाज़ को बचा के रखते हैं, कैसे आप अलग अंदाज में हर शॉट को डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू ऐड वैल्यू, हाउ डू यू ब्रिंग इमोशन टू इट, क्योंकि हाई ऑक्टेन का क्रिकेट कंटेंट सामने आपके अनफोल्ड हो रहा है, कैन यू ऐड समथिंग टू इट। आई थिंक दैट्स एन एक्सरसाइज एवरी कॉलर मस्ट डू। एक और चीज़ कीजिएगा कि जहन में रखिए बॉलर चल रहा है, बॉलर से पहले आपको अपनी बात ख़त्म करके निकल जाना है। तो एक ओवर कोई भी देख लीजिए, उसे ओवर की शुरुआत कीजिए, जैसे ही वो बॉलर टॉप ऑफ द रनअप पहुंचता है, चुप, उसने बॉल डाली, शॉट लगाया, आपने बात करनी शुरू की। नाउ यू नीड टू गेट आउट, गेटिंग इन वी नो व्हेन, गेटिंग आउट यहाँ से आएगी कि कब आपको बाहर जाना है, सो दैट द अदर पर्सन कैन कम इन। तो अगर आप उस टीम के कप्तान हैं जो कि कॉलर होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो साथ वाले को अंदर ज़रूर गेम में लेकर आए, वहाँ उसको इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर आप यू विल नॉट डू जस्टिस, एंड देन द होल ये जो कोरियोग्राफ्ड सेशन है ना, ये बिल्कुल दिल फॉल फ्लैट। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप घर पे कर सकते हैं।